गौतम अडानी के शेयर गिरने के बाद से विपक्ष लगातार सरकार की घेराबंदी कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने सभी एसबीआई और एलआईसी की ब्रांच पर प्रदर्शन किया। गाजियाबाद में भी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार गौतम अडानी को सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हिंडनबर्ग ने जो आरोप गौतम अडानी पर लगाए हैं उनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जनता का जो पैसा एलआईसी और एसबीआई में लगा हुआ है उसके डूबने के आसार नजर आ रहे हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा, गौतम अडानी जी का पिछले एक हफ्ते में जो 10 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, ये पैसा भारत के गरीब जनता का, भारत के निवेशकों का स्टेट बैंक और एलआईसी में है। आज़ाद भारत के इतिहास में पिछले 67 साल में कभी एलआईसी एक पाई के घाटे में नहीं रही, लेकिन आज 18,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। आज 39 करोड़ निवेशकों को कौन भरोसा देगा? 21,000 करोड़ रुपए का लोन एसबीआई ने स्वीकारा है, 35,000 करोड़ का लोन एलआईसी ने स्वीकारा है। आखिर मोदी सरकार के मित्र, प्रधानमंत्री जी के मित्र गौतम अडानी जी को क्यों सुरक्षित करने में सरकार लगी है? जब विपक्ष जेपीसी की जांच की मांग कर रहा है, जब विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच की मांग करके निष्पक्षता सामने आए, दूध का दूध पानी का पानी हो और निवेशकों का पैसा सुरक्षित हो, इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी कौन देगा अगर सरकार नहीं बोलेगी तो? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी सुदेश धनखड़ मथुरा के गोवर्धन पहुंची। इस दौरान वे ई रिक्शा की सवारी करती हुई नजर आईं। सुदेश धनखड़ ने ई रिक्शा से गोवर्धन की सप्तकोशीय परिक्रमा की, साथ ही गिरिराज मुखारविंद जतिपुरा पर जाकर भी पूजा अर्चना की और गिरिराज महाराज का दुग्धाभिषेक किया। सुदेश धनखड़ ने जतिपुरा की सुप्रसिद्ध आलू दही की जलेबी का भी स्वाद लिया। अपने इस धार्मिक यात्रा के दौरान उन्होंने गोवर्धन के सभी प्रमुख मंदिरों में दर्शन किए। रामपुर जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 489 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। 339 हिंदू वर वधु ने हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की, वहीं 150 मुस्लिम जोड़े मुस्लिम रीति रिवाज के साथ शादी के बंधन में बंधे। एक और विवाह के दौरान मंत्रोच्चारण हो रहा था, वहीं दूसरी ओर निकाह भी पढ़ा जा रहा था। बता दें कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत वर वधु के खाते में सरकार की ओर से 35,000 रुपए खाते में जमा कराए जाते हैं। साथ ही 10,000 रुपए का घरेलू सामान भी दिया गया है। जी, आज लगभग 489 और कल 500 जोड़े दाम्पत्य सूत्र में जो है बंधेंगे यहाँ पर, और सारे के सारी व्यवस्था यहाँ पर देख ली गई है और काफ़ी संतोषजनक व्यवस्थाएं हैं। और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय एमएलसी महोदय वो भी यहाँ पर आए हैं, और कल भी इतना ही भव्य कार्यक्रम करवाया जाएगा। क्या क्या दहेज में दिया गया है वर वधु? जो सामग्री शासन से एक आदेश के तहत 10 से भी अधिक प्रकार की सामग्रियां हैं, वो सारी की सारी सामग्रियों को जो है पैकेजिंग करवा ली गई है, और उसी पैकेज के हिसाब से प्रत्येक जोड़े को एक जो पूरा का पूरा पैकेज है वो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोग इतने एक ऐतिहासिक और सुंदर सुखद अवसर के आप और हम सब लोग गवाह बने, साक्षी बने हैं। और जैसा कि अभी यहाँ हम लोग उपस्थित हुए, 500 के लगभग, शायद 489 जोड़ों का विवाह यहाँ पर संपन्न हो रहा है। क्या क्या सामान आज दिया गया सरकार के द्वारा नवविवाहित लोगों को? इसमें 35,000 रुपये तो उनके खाते में जमा कराए गए हैं, और 10,000 रुपये का सामान, जिसमें सूटकेस है, प्रेशर कुकर है, पाजेब हैं, बिछिया है, और इसी तरह का और अन्य सामान जो है, जो उनकी डेली नीड का जो होता है, अपने जिसे कहते हैं घर गृहस्थी में काम आने वाला सामान, सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रयासों से ये सब सामूहिक विवाह हुआ है। एक सफल आयोजन प्रशासन ने और सब लोगों ने यहाँ मिलकर, आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष अभय गुप्ता जी हैं, बहुत सुंदर बढ़िया। हम लोगों ने भी अभी यहाँ भोजन किया है, और मैं आपसे भी आग्रह करूँगा कि आप सब लोग भी भोजन करके ही जाइएगा। बहुत अच्छा भोजन भी है, और व्यवस्थाएं सारी बहुत अच्छी, बहुत व्यवस्थित और हर तरह से समय से संपन्न होने वाली कार्यक्रम है। शामली के गोरहनी रोड पर मौजूद एक टी स्टॉल इन दिनों चर्चा में है। दरअसल एक चाय बेचने वाले की देशभक्ति और सैनिकों के लिए सम्मान का जज्बा देखकर हर कोई इन्हें सलाम कर रहा है। चाय बेचने वाले राजीव कुमार ने अपने टी स्टॉल पर फौजी भाइयों के लिए एक पहल की है।
हर फौजी के लिए 1 कप चाय फ्री देने का ऐलान किया है। जब राजीव से फौजियों के लिए फ्री चाय को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वे गरीबी के कारण फौज में नहीं जा सके। राजीव ने बताया कि उनके चाचा फौजी हैं और राजीव को अपने चाचा से ही सैनिकों के लिए कुछ करने की। जी मेरे अंकल फौज में थे, हैं अभी भी हैं, इसलिए मैंने उन्हीं के हिसाब से यहाँ पे अपना हर फौजी के लिए 1 कप चाय फ्री कर दी। चाहे कितने फौजी आओ, सब 100 आ जाओ फौजी, उनके लिए पूरी सेवा है। जैसे हमारे देश की सेवा में कर रहे हो, मैं भी देश की सेवा में लगता। अच्छा, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा हमारे फौजी अंकल हैं। अच्छा। हाँ, मैंने इसलिए सोचा, मैं तो कहीं नौकरी पर गया नहीं, गरीब आदमी हूँ। बस ऐसा करते करते मैं एक ठेली पे ऐसा काम करूँ, बस देश की सेवा में ही लग जाऊँ। हमारे देश के फौजी है, फौजी की तरफ से मैं बहुत भावुक हूँ। अच्छा। फिरोजाबाद में पुलिस पर दबाव बनाने के लिए 10 से 12 लोग पानी की टंकी पर चढ़ गए। मामला थाना उत्तर के टापा कला में अंशुल हत्याकांड से जुड़ा है। आरोपियों के परिजन बच्चों के साथ पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने सभी को समझा बुझाकर टंकी से नीचे उतारा। बता दें, टापा कला में पानी की टंकी के पास 18 जनवरी को अंशुल नाम के युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें अंशुल के परिवार वालों ने अंशुल के बड़े भाई के ससुराल वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही थी, जिससे नाराज लोग पानी की टंकी पर चढ़ गए और फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया। 3 से तो हमें जो है गलत फंसाया था। हमने कप्तान साहब से गुहार लगाई। आप अंशुल को कौन हो? अंशुल हमारा यहाँ पड़ोसी है, जगदीश का लड़का। कब हुई थी मौत उसकी? उसकी मौत कब हुई थी? 18 तारीख की रात में उन्होंने सुसाइड किया। अच्छा, आप लोग टंकी पर कितने लोग चढ़े हैं? टंकी पे चढ़ रहे हैं, यहाँ 15-16 आदमी चढ़े। कौन कौन है? हमारी मैडम है, हमारी बहू है। अच्छा, वजह क्या है, क्यों चढ़े हो आप? वजह यह है कि हमको न्याय नहीं मिल रहा है। हम अन्याय के खिलाफ जो है यहाँ मरने का तैयार है। थाना उत्तर क्षेत्र में टापा कला में एक पानी की टंकी है, उस पर कुछ लोग जो है आज ये पानी की टंकी चढ़ गए थे। प्रकरण ये है कि 19 जनवरी को एक मर्डर हुआ था, जिसमें एक मुकदमा पंजीकृत था, जिसमें इनके कुछ लोग उसमें नामजद अभियुक्त हैं। उन्हें नामजद अभियुक्तों पर पुलिस जो कहते हैं उनकी तलाश कर रही थी, पूछताछ कर रही थी। उसी पर प्रेशर बनाने के लिए, ये अनुचित दबाव बनाने के लिए आज ये इस पर चढ़ गए थे। हम लोग ऊपर टंकी पर गए थे और इनसे बातचीत की, इन्होंने आश्वस्त किया कि किसी निर्दोष पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, किंतु जो दोषी हैं उन पर अवश्य कार्रवाई होगी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मैनपुरी में तैनात जज पूनम त्यागी की कार हादसे का शिकार हो गई, जिसमें कार चालक और जज पूनम त्यागी गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। गंभीर रूप से घायल जज और चालक को सैफई पीजीआई भेजा गया है, जहां डॉक्टर्स ने जज पूनम त्यागी को मृत घोषित कर दिया। वहीं कार चालक का इलाज चल रहा है। बता दें कि 2 दिन की छुट्टी बिताने के बाद एडीजे पूनम त्यागी अपनी कार से मैनपुरी आ रही थी। इसी दौरान आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कार चालक को झपकी किया गई, जिससे कार आगे जा रहे ट्रक से टकरा गई थी। देखिए, आज सुबह लगभग 9 बजे के आसपास एक होंडा एमएच कार थी, उसमें मैनपुरी में तैनात एडीजे साहब उसमें जा रही थी और उनके साथ ड्राइवर था। ये जो कार थी, उस कार की एक ट्रक के साथ टक्कर हुई। ट्रक आगे चल रहा था, उसमें से ये कार जाके लड़ गई थी उसमें से, और उसके बाद जो ट्रक का नंबर प्लेट था वो वहाँ गिर गया था। और इस घटना की सूचना पर तत्काल मौके पे हमारी टीम पहुँची। हम लोगों ने तत्काल मैडम को वहाँ से सैफई हॉस्पिटल शिफ्ट किया, लेकिन वहाँ पे इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। बाकी इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ट्रक का नंबर हम लोगों के पास है, हम लोग उसको भी ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि घटना के समय ट्रक आगे था, वो भाग गया वहाँ से, और सूचना जब मिली, जब पुलिस पहुँची, तब तक वो काफ़ी दूर चला गया था। उस नंबर प्लेट के मिलने के बाद से हम लोगों ने उसको लोकेट करने का प्रयास भी किया, लेकिन तब तक वो शायद कहीं बाहर निकल गया। हम लोग उसको बहुत जल्दी लोकेट करेंगे, इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।